हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हम जीसीएस। ठीक है, तो जीसीएस से जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं इस वीडियो में हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर रिलेटेड, चाहे वो एमसीक्यू, चाहे नॉट सेट के लिए हो, डीएसएसबी के लिए हो, एसजीपीजे के लिए हो, क्यों ना सीएचओ के लिए हो, सबके लिए हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जीसीएस की फुल फॉर्म। सबसे पहले एमसीक्यू यही आता है, कई बार आ जाता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन की सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है इसके अंदर ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताना है कि ग्लासगो कोमा स्केल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद एक बार एक एमसीक्यू आता है कि ये क्या है। ठीक है, स्केल है तो क्या है सर, ये एक असेसमेंट टूल होता है। क्या होता है, ये एक तरीके का असेसमेंट टूल होता है सर। ठीक है, क्या करता है ये, क्या करता है ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को असेस करने का काम आता है। क्या करता है ये, असेस करता है। असेस किसको करता है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को असेस करने का काम आता है, या फिर डायरेक्ट बोल दो आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। किसको, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के काम आता है। समझ में आ गया सर। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन सर इसकी फुल फॉर्म थी, फुल फॉर्म ने देख ली। उसके बाद में ये क्या है सर, एक तरीके का असेसमेंट टूल है। देन इसके बाद बात करें कि क्या करता है ये, तो बात करें तो बेटा ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को असेस करता है। असेस में भी किसको करता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, कि कंपोनेंट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या इसके अंदर अपन कैसे कैसे यूज करेंगे, वो सब इसके अंदर डिस्कस करते हैं। चलो बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ये तो हो गया आपका इसके अंदर फुल फॉर्म वगैरह। ठीक है, ये क्या है, क्या काम करता है, ये तो आपका इसके अंदर हो चुका। अब बात करते हैं सर इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, क्या सर इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स की बात करें तो सर इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं सर, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए आपके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू ही बनेगा कि सर इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो तीन होते हैं। याद करने की ट्रिक बता देता हूं आपको। याद करने की ट्रिक है इसकी, ट्रिक है आप सब क्या है 18 प्लस है। क्या है 18 प्लस है, तो आपको क्या है वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो आप वोट किस में देके आते हो, ईवीएम मशीन के अंदर। तो ईवीएम मशीन से आप याद कर सकते हो, ईवीएम। ठीक है, ईवीएम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब ई से कैसे याद करना है, ई से आ जाएगा आपका आई रेस्पॉन्स। ठीक है, आई रेस्पॉन्स। वी से आ जाएगा आपका वर्बल रेस्पॉन्स। देन एम से आ जाएगा आपका मोटार रेस्पॉन्स। क्या, मोटार रेस्पॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया। ईवीएम से आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, आई रेस्पॉन्स। वी से याद रखना है वर्बल रेस्पॉन्स। एम से याद रखना है मोटार रेस्पॉन्स। यहाँ तक समझ में आपको। अब कुछ इसकी स्कोरिंग्स होती है, तो आपको स्कोरिंग में बस इतना याद रखना है 4, 5 देन 6। वो आपको मैं अब बताऊंगा कि सर ये 4, 5, 6 क्या बताया आपने। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कितने कंपोनेंट होते हैं सर, तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक मैंने बताई दी आपको, ईवीएम है। ठीक है, ईवीएम से क्या याद रखोगे, आई से आई रेस्पॉन्स, वी से वर्बल रेस्पॉन्स, एम से मोटार रेस्पॉन्स। खत्म। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर इसकी जो अपने कंपोनेंट बताए हैं उनको कैसे स्कोरिंग में यूज करना है, कैसे क्या अलग अलग उनकी कंपोनेंट है, तो वो सब इसमें अपन नेक्स्ट टेबल पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे एक एक कंपोनेंट्स को कि सर किस में क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे स्कोरिंग देनी है, हम सब इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो देखो एक तरफ हम लिखेंगे इसके अंदर आई रेस्पॉन्स। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि सर आई रेस्पॉन्स। ठीक है, एक लिखेंगे हम वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स। एक तरफ लिखेंगे हम इसके अंदर मोटार रेस्पॉन्स। ठीक है, मोटार रेस्पॉन्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर इसके अंदर की फर्स्ट कंपोनेंट आता है इसका कि सर जब पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करे। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करे, जैसे अपन स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहे हैं उस टाइम, तो उस टाइम इसको कितना स्कोर देना है, उसको देना है हम 4 स्कोर। तो क्या 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 है सर इसके अंदर, यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ठीक है ओपन करे आई को, तो अपने को कितना स्कोर देना है, अपने को 4 स्कोर देना है। कितना देना है, 4 स्कोर देना है। यदि पेशेंट को हम बोल रहे हैं ठीक है टू वर्बल, ठीक है
वर्बल, ठीक है, टू वर्बल मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मान लो कोई पेशेंट है रमेश जी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ रमेश जी, रमेश जी, तो वाई ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कितना देंगे, उसको हम देंगे 3, कितना 3 हम इसको स्कोर देंगे। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड नंबर पे, यदि टू पेन, ठीक है, इसे टू पेन, मान लो आपने बोला, नहीं सुनाई दिया उनको, ठीक है, नहीं वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आपने क्या किया, पिंच किया, रमेश जी पिन किया आपने, तो रमेश जी ने आंख खोली, हाँ कि हाँ भाई मैं हूँ, ठीक है, तो उस टाइम कितना अपने को देना है, 2 स्कोर, कितना देना है, 2 स्कोर देना है। लास्ट आता है अपने इसके अंदर 4 नंबर का, कि भाई क्या कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, यानी डोंट रेस्पॉन्स, क्या डोंट रेस्पॉन्स, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो उसको क्या देना है, 1 नंबर देना है। बताया था मैंने आपको, ईवीएम से याद रखा, ईवीएम, तो 4 5 6, एक मिनट, ईवीएम 4 5 6, तो इसमें कितना बताया मैंने आपको, 4 आ गया, तो कितना रेस्पॉन्स देना है इसके अंदर, 4 3 2 1, पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है कि हाँ खुद ही बिना बोले ओपन कर रहा है, तो उसको 4 नंबर देना है। पेशेंट बोलने के बाद में आपने बोला रमेश जी, तो उन्होंने आई ओपन की, तो 3 नंबर, ठीक है। पेन पे यदि आपने बोला कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, उन्होंने आपसे पेन किया कि ऐसे पिंच करा रमेश जी, तो रमेश जी ने आईफोन ली, तो क्या करना है, 2 पेन, डोंट रेस्पॉन्स, प्रोटेक्ट में कितना देना है, 1 देना है। यहाँ तक समझ में आया ये वाला। उसके बाद में यूज करते हैं हम वर्बल, ठीक है, वर्बल में हम करें तो वर्बल में क्या आता है इसके अंदर, कि पेशेंट नॉर्मल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है, मतलब नॉर्मल बात कर रहा है, तो किसको कितना नंबर देंगे, उसको देंगे हम 5, कितना देंगे, 5 नंबर उसको देंगे, ठीक है, पेशेंट को। उसके बाद में यदि पेशेंट, ठीक है, क्या पेशेंट क्या है, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है, क्या है, कंफ्यूज्ड है, मान लो या आपने कुछ और बोला, वो कंफ्यूज हो रहा है आंसर देने में, कि मतलब दूं नहीं दूं, वो कंफ्यूज हो रहा है, तो उसको कितना नंबर देना अपने को, 4 नंबर। नॉर्मल बात कर रहा है 5 नंबर, कंफ्यूज है तो 4 नंबर, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड पे हमारा है इसके अंदर टू इनएप्रोप्रिएट वर्ड, इन टू यूज, ठीक है, यूज इन एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड, मान लो वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, मान लो जैसे कि आप कुछ और बोल रहे हो, वो कुछ और बोल रहा है, लाइक जैसे कि आपने बोला कि रमेश जी ठीक हो रमेश जी ठीक हो, तो मतलब वो कुछ और ही बोल रहा है, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ और वर्ड का यूज कर रहा है, तो उसने इनअप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना, तो उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर हम यूज करेंगे, ठीक है। मान लो पेशेंट है, ठीक है, फोर्थ में पेशेंट, ठीक है, ओनली साउंड का यूज कर रहा है, कितना, ओनली साउंड ही यूज कर रहा है, ठीक है। मान लो जैसे आपने पेशेंट को बोला कि रमेश जी, ऐसे आपने हिलाया पेशेंट को, रमेश जी बस आंख बंद करके ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कितना देना है, उसको देना है 2 नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। 5th नंबर पे यदि डोंट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपने कुछ भी सब कुछ करके देख लिया, इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आप उसको देंगे कितना, उसको देंगे हम आपको 1 स्कोर, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक इसमें बताया था मैंने आपको 5 नंबर, 5 समझ में आया, 5 कंपोनेंट हो गए। अब देखते हैं मोटार रेस्पॉन्स में। मोटार रेस्पॉन्स में क्या था, कि वो पेशेंट, ठीक है, क्या कर रहा है, फॉलो कमांड, ठीक है, यदि आपने जो कमांड दिया है उसको क्या कर रहा है, वो फॉलो कमांड, ठीक है, यदि आपने उसको कमांड दिया, उसको कमांड को फॉलो करा, जैसे आपने बोला कि रमेश जी अपना हाथ उठाइए, तो रमेश जी अपना हाथ उठा रहे हैं आपके बोलने पर, तो क्या उसको कितना नंबर देना है, उसको देना है आपको 6 नंबर, कितना देना है, 6 नंबर आपको उसको देना है पेशेंट को, ठीक है। सेकंड आ गया, यदि पेशेंट क्या कर रहा है, यदि पेशेंट लोकलाइज पेन करके, आपने लोकलाइज पेन दिया, आपने पेशेंट को क्या दिया, लोकलाइज पेन दिया, ठीक है, लोकलाइज पेन देने के बाद में, ठीक है, फिर पेशेंट उठा रहा है हाथ को या फिर दूर कर रहा है, तो उसको कितना नंबर देना है अपने को, उसको देना है अपने को 5 नंबर, ठीक है, कितना देना है, 5 नंबर, ठीक है। थर्ड आता है अपने पास, यदि पेशेंट क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो उसको अपने को 4 नंबर देना है। मान लो जैसे कि कई बार क्या होता है, पेशेंट मतलब अनकॉन्शियस है, और कई बार क्या होता है कि मान लो आप उसका, यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार अपन मेडिसिन करते हैं पेन किलर वगैरह, तो उसमें क्या होता है, पेन
होता है जब अपन पेन की मेडिसिन देते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं। तो मान लो उसको पेन हो रहा है, वो हाथ को ऐसे कर रहा है बार बार में, ठीक है, आप उसको इंजेक्शन दे रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसे कर रहा है हाथ को बार बार, तो कितना देना है आपको, 4 नंबर देना है, ठीक है सर। उसके बाद में आता है अपना 4th नंबर पे, यदि पेशेंट एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन इसको बोलते हैं हम डीकोर्टिकोड, डीकोर्टिकेट, ठीक है। डीकोर्टिकेट के नाम से भी इसके अंदर क्या आ जाता है, कई बार एमसीक्यू आता है कि डीकोर्टिकोड में आप कितना स्कोर दोगे। तो डीकोर्टिकोड का मतलब ये होता है कि मान लो आप पेशेंट को कुछ भी मेडिकेशन या कुछ भी कर रहे हो, तो वो पेशेंट क्या करेगा, अपने हाथों को ऐसे अंदर की तरफ फ्लेक्स कर लेगा। कोर्टिकेट का मतलब कोट का बटन बंद कर रहे हैं, याद रखना, कोर्टिकोड का मतलब कोट का बटन, मतलब अंदर की तरफ ऐसे फ्लेक्स कर लेगा हाथों को, उसको बोलते हैं कोर्टिकेट, ठीक है। क्या करते हैं, डीकोर्टिकेट। इसके अंदर हम देते हैं पेशेंट को कितना नंबर, 3 नंबर, कितना देते हैं, 3 नंबर देते हैं, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे क्वेश्चन बनता है सर डीकोर्टिकेट, क्योंकि डीकोर्टिकेट के अंदर कितना नंबर देते हैं, तो डीकोर्टिकेट के अंदर हम देते हैं पेशेंट को 3 नंबर, कितना देते हैं, 3 नंबर, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन के नाम से आएगा या डीकोर्टिकेट का नाम से आएगा, आपको याद करने की ट्रिक बताता है। डीकोर्टिकेट का मतलब होता है पेशेंट क्या कर लेता है, हाथों को ऐसे कर लेता है, मतलब डीकोर्टिकेट मतलब बटन की तरफ, यानी कोट का बटन बंद कर रहा है वो, ठीक है, मतलब ऐसे कर रहा है, तो उसको अपने क्या देना है, 3 नंबर, ठीक है। 4th नंबर 5th नंबर पे आता है हमारा इसके अंदर एबनॉर्मल एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं डीसेरेब्रेट, डीसेरेब्रेट, ठीक है। इसके अंदर हम देते हैं पेशेंट को 2 नंबर, ठीक है। डीसेरेब्रेट का मतलब होता है कि सेपरेट, से याद रखना, डीसेरेब्रेट का मतलब सेपरेट कर रहा है, वो क्या करता है, हाथों को ऐसे कर लेता है पीछे की तरफ, ठीक है, मतलब सेपरेट कर लेता है। पहले क्या कर रहा था, डीकोर्टिकोड में कितना दे रहे थे हम, 3 नंबर। डीसेरेब्रेट में क्या कर रहे हैं, हाथों को ऐसे सेपरेट कर लेगा बॉडी से, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डी सेरेब्रेट, ठीक है। कितना नंबर देना है अपने को, 2 नंबर देना है। उसके बाद में आता है लास्ट अपना इसके अंदर कि पेशेंट डोंट रेस्पॉन्स, ठीक है, डोंट रेस्पॉन्स, उसके अंदर अपने को देना है इसके अंदर 1 नंबर। समझ में आ गया क्या करना है अपने को, इसके अंदर क्या करना है, डोंट रेस्पॉन्स में 1 नंबर। आपको पूरी टेबल याद हुई, कैसे टेबल क्या है अपनी, देख लेते हैं टेबल एक बार पूरी, इसको टेबल कैसे याद करनी है अपने को। कितने रेस्पॉन्स होते हैं, 3 रेस्पॉन्स होते हैं, आई रेस्पॉन्स, मोटा रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर ईवीएम से आपको ईवीएम से याद रखना है, ठीक है, समझिएगा, ईवीएम से आपको याद रखना है। ई से वर्बल, ई से क्या था, आई ओपनिंग में हमने 4 देखे। यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई खोल रहा है तो 1 नंबर देना है, बोलने के बाद में नंबर आई ओपन कर रहा है तो 3 नंबर देना है, पेन के साथ आई ओपन कर रहा है तो 2 नंबर देना है, और डोंट रेस्पॉन्स के साथ दे रहा है तो 1 नंबर देना है। वर्बल रेस्पॉन्स में देखो, यदि पेशेंट नॉर्मली कन्वर्सेशन बात कर रहा है आपसे, ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा है तो उसको अंदर 5 नंबर देना है, ठीक है। यदि पेशेंट कंफ्यूज है, मतलब वो सोच रहा है बोलूं नहीं बोलूं क्या बोलूं, ठीक है, तो उसके अंदर 4 नंबर देना है। पेशेंट इन यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड, वो कुछ भी यूज कर रहा है वर्ड के साथ, उसको 3 नंबर देना है। ओनली साउंड यूज कर रहा है वो, ठीक है, बोल रहा है रमेश जी ऐसा यूज कर रहा है रमेश जी, तो 2 नंबर देना है। डोंट रेस्पॉन्स दे रहा है तो 1 नंबर देना है, ठीक है। मोटा रेस्पॉन्स की बात करें तो मोटा रेस्पॉन्स में यदि फॉलो कमांड कर रहा है वो, ठीक है, क्या कर रहा है, फॉलो कमांड, यानी आप जैसा बोल रहे हो कि रमेश जी अपना हाथ उठाइए तो रमेश जी अपना हाथ उठा रहे हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर 6 नंबर देंगे। नेक्स्ट लोकलाइज पेन, यानी आप उसको पेन कर रहे हो, फिर वो हाथ को ऐसे अब नॉर्मल यहाँ कर रहा है तो 5 नंबर देंगे। विड्रॉल का मतलब आप कोई भी पेन मेडिकेशन दे रहे हो, ठीक है, उस टाइम या फिर कोई भी मेडिकेशन या कुछ भी आप कर रहे हो तो वो हाथ को विड्रॉल कर रहा है, हटा रहा है वहां से, तो उसको क्या बोलेंगे, 4 नंबर। एबनॉर्मल फ्लेक्शन मैंने को आपको बताया, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन को डीकोर्टिकेट, ठीक है। क्या करता है, ये अपने हाथों को ऐसे फ्लेक्शन कर लेता है, मतलब बटन की तरफ बनकर, उसको कितना नंबर देना है, 3 नंबर। एबनॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब डीसेरेब्रेट, यानी हाथों को सेपरेट कर लेगा, दूर कर लेगा, तो उसमें 2nd नंबर, और डोंट रेस्पॉन्स में 1 नंबर देना है। ये तो हो गया अपने कंपोनेंट के बारे में। अब बात करते हैं सर स्कोर के बारे में। स्कोर के अंदर क्वेश्चन आता है कि सर स्कोरिंग कैसे करें, ठीक है, ये तो आपका स्कोर का हो गया कि आपका कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम स्कोर के बारे में और मैक्सिमम स्कोर के बारे में, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो इसके अंदर से 100 एमसीक्यू आता है, 100+ एमसीक्यू आता है इसके अंदर से कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आने वाला ही है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर, देखो स्कोर की बात करें, स्कोर की, तो सर स्कोर के अंदर से आता है इसके अंदर से सर मिनिमम स्कोर क्या होता है, तो मिनिमम स्कोर, ठीक है। स्कोर की बात करें तो हमने देखा था कि डोंट रेस्पॉन्ड था लास्ट के अंदर, तो 1 1 1 कितना हो गया इसके अंदर, कितना हो गया 1 1 1 कितना हो गया इसके अंदर 3, तो मिनिमम स्कोर तो कितना हो गया इसके अंदर 3। क्वेश्चन ये आता है कि हमें कि भाई मिनिमम स्कोर क्या होता है इसका, तो मिनिमम स्कोर होता है अपना 3। उसके बाद बात करें हम इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर क्या होता है, मैक्सिमम स्कोर
मैक्सिमम स्कोर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम स्कोर होता है इसका, अपने क्या करता है 4 था यहाँ पे कितना था 4 और 5, 5 4 5 कितने हो गए इसके अंदर 9, और 9 और 6 कितने हो गए 15, ठीक है कितने हो गए 15। तो मैक्सिमम स्कोर कितना होता है अपने पास इसका 15, एक एमसीक्यू यही आता है। अब आता है इसकी कंडीशन पे कि सर जैसे माइल्ड पेशेंट हो तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये माइल्ड पेशेंट है, मॉडरेट पेशेंट है, देन सीवियर पेशेंट है, ठीक है सीवियर पेशेंट है कैसे यूज करें, ठीक है। तो मान लीजिए स्कोर आपका 13 से, ठीक है 13 से 15 के बीच में आ रहा है तो क्या पेशेंट क्या है माइल्ड है। स्कोर आपका 8 से, ठीक है 12 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट है, और लेस देन 8 आ रहा है तो पेशेंट क्या है सीवियर है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है धन्यवाद।